नमस्कार, मैं आचार्य अनुपम जोली। मकर राशि वाले लोगों के जीवन में बचा जो पूरा साल है 2026, उसमें बृहस्पति का जो गोचर में परिवर्तन आ रहा है, उसके क्या प्रभाव पड़ने वाले हैं, उसकी चर्चा करेंगे। और मकर राशि के लिए विशेष इसलिए क्योंकि मकर राशि गुरु के लिए अनुकूल राशि नहीं है, नीच की राशि है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर अगर हम लग्न की बात करें तो मेरा जो ये राशिफल का जो ये वाला सेगमेंट है, जिनका मकर लग्न है, जिनकी मकर राशि है, दोनों के लिए एप्लीकेबल है। दोनों लोग, दोनों प्रकार के जातक इसको सुन सकते हैं, देख सकते हैं, अपने जीवन के अंदर आपको सिमिलरिटीज मिलेंगी। तो यहाँ पर बृहस्पति अकारक ग्रह है, मतलब जिनका मकर लग्न है, उनके 12वें और तीसरे घर का स्वामी है। तो ज्योतिष में हमारे पराशर मुनि ने छठे, 8वें, 12वें को बुरा बताया है और यहाँ पर उन्होंने तीसरे घर और 11वें घर को भी बुरा बताया। हालांकि 11वां घर पैसे इनकम का होता है, पर वहां पर छठे से छठा और 8वें से 8वां भावात भावों की थ्योरी से बुरा बताया, क्योंकि वो पैसा दे रहा है, साथ में कष्ट भी दे रहा है। तो तीसरे घर में भी कष्ट होते हैं, अनुभव से बोल रहा हूँ ना, मैं ऋषियों के अनुभव से भी बोल रहा हूँ और अपने अनुभव से भी बोल रहा हूँ। तो मकर राशि के लिए बृहस्पति का कोई बड़ा रोल नहीं है, पर आपके जीवन में क्या क्या काम करेगा बृहस्पति का ये परिवर्तन, वो बात करते हैं। अच्छे बुरे दोनों बातें कर सकते हैं। तो जो पिछला बृहस्पति था मिथुन में जून तक का, वो आपको अननेसेसरी खर्चे दे रहा था और उन खर्चों में रोग, ऋण और रिपु, बीमारी, उधारी, शत्रुता, कोर्ट कचहरी की चिंता बना रहा था पिछले समय से, उससे आप निजात पा रहे हैं। तो एक बड़े खर्चे और रोग, ऋण, मतलब बीमारी, उधारी, शत्रुता, कोर्ट कचहरी की चिंता, इससे आपको मुक्ति मिल रही है इस बृहस्पति के परिवर्तन से। बृहस्पति आपके वैवाहिक जीवन वाले खाने में उच्च का हो रहा है, तो चाहे वो अकारक है, वहां उच्च का होकर आपके विवाह संबंधी योगों को भी बना रहा है। और वहां से बृहस्पति की दृष्टि आपके इनकम हाउस पर भी है और वो आपके सोशल नेटवर्क वाले हाउस पर भी है, थर्ड हाउस पर भी है। और थर्ड हाउस उसकी अपनी राशि है, तो इसका मतलब उसके परिणाम 100% मिलने वाले हैं। तो आपकी राशि धनु और मीन राशि का स्वामी बृहस्पति उच्च का हो रहा है और बृहस्पति की दृष्टि मीन पर होगी, तो इसका मतलब आपकी छोटी यात्राएं, आपके सोशल सर्किल, सामाजिक एंगेजमेंट्स, ये सब चीजें आपकी तेजी से बढ़ने वाली है। और ये पराक्रम भाव है, तो आपका वर्चस्व भी बढ़ेगा और इसमें कोई शक नहीं है। थोड़ा बहुत स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, छोटे मोटे हॉस्पिटल के चक्कर लग सकते हैं इस पीरियड के अंदर। और साथ ही साथ इनकम में दृष्टि बृहस्पति की है, चाहे बृहस्पति एक मतलब मकर राशि में अच्छा ग्रह नहीं भी है, पर उच्च का बृहस्पति आपके इनकम भाव को देख रहा है, तो उसकी दृष्टि अपना काम करेगी, चाहे किसी भी परिस्थिति में इनकम को भी बढ़ोतरी देगी। उसके पश्चात क्या होगा? उसके पश्चात होगा 31 अक्टूबर के बाद बृहस्पति सिंह में चले जाएंगे। और मैंने जैसे बताया कि 13 दिसंबर मतलब पूरे साल उसी में रहेंगे और 13 दिसंबर को वक्री होकर 25 जनवरी 2027 में वापस कर्क में प्रवेश करेंगे। तो उसकी चर्चा हम तभी करेंगे 2027 में। पर अभी जब बृहस्पति सिंह राशि में चले जाएंगे तब भी कोई चिंता की बात नहीं है। हालांकि अष्टम से गुजरा कोई भी ग्रह गोचर में अच्छा नहीं होता, जो हम राशि का गोचर देखते हैं। तो मैं यहाँ लग्न और राशि दोनों को बराबर की दृष्टि से बात कर रहा हूं। तो ऐसे में आपका अगेन कोई मांगलिक, कोई पारिवारिक, कोई बड़ा खर्चा, क्योंकि अब उसकी दृष्टि अपनी दूसरी राशि पर है। पहले मीन राशि पे था, अब धनु राशि पर होगी और धनु राशि यहाँ खर्चे पर है। तो जो लोग विदेश जाना चाहते हैं उनको विदेश पहुंचा सकते हैं, बड़े खर्चे हो सकते हैं। और बड़े खर्चे के साथ साथ इस समय एक चीज और एक्टिव हो रही है, पैतृक संपत्ति, क्योंकि बृहस्पति 8वें घर में होंगे और आपके चौथे घर जमीन मकान के घर को देख रहे होंगे, तो पैतृक संपत्ति संबंधी योग भी बनाएंगे। तो ये रहा आपका मकर राशि वालों का थोड़ा सा उतार चढ़ाव वाला बृहस्पति का योगा योग। ऐसे में कुछ चीजों को ठीक करने के लिए, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि आपकी राशि, आपके लग्न पर रहेगी, जो उसकी नीच राशि है, तो इसके लिए आपको करना क्या है? बृहस्पतिवार को गुड़ और चने की दाल, ये दोनों गाय को डालना शुरू कर दें। ये पूरे साल आपको डालनी है और साल के बाद भी डालेंगे तो कोई बुरी बात नहीं है। तो कहने का मतलब ये उपाय अपने जीवन का हिस्सा बना लो, तो जो भी इसके साइड इफेक्ट्स बृहस्पति के होंगे उससे आपकी बहुत हद तक रक्षा होगी। आज बस इतना ही।
धन्यवाद।